हेलो स्टूडेंट्स। सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन एमंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इस चित्र में देखिए क्या है। माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। अब इससे धारा I प्रवाहित हो रही है और इस सेल से समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जुड़ा है जिसका विभवांतर V है और इससे श्रेणी क्रम में सेल से श्रेणी क्रम में एक कुंजी जुड़ी है और कुंजी से एक प्रतिरोध R जुड़ा है और प्रतिरोध R से श्रेणी क्रम में एक अमीटर जुड़ा है जिसका पाठ्यांक A है। अर्थात यहाँ पर धारा A एम्पेयर पाठ्यांक A है और ये सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ी हुई है। तो इसमें मान लेते हैं इसका पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक जो है वो I है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक B है। अर्थात यहाँ पर विभवांतर B है और धारा I है। माना कि परिपथ में विद्युत धारा I t समय के लिए प्रवाहित होती है। यदि समय t में परिपथ में प्रवाहित आवेश Q हो तब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा तो किए गए कार्य के बराबर होगा। और कार्य बराबर भाई आप जानते हो E=W/Q होता है। तो वहाँ से ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा W=EQ। पुनः बेटा ध्यान दो Q=IT होता है। अब यहाँ पर Q के प्लेस पर ध्यान दो, इस Q के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, Q को हटाएंगे यहाँ से और इसके जगह पे IT रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा EIT, E रखा और Q के प्लेस पे IT, तो W आपका आ गया EIT। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर B है। अतः वैद्युत सेल के बाहर किया गया कार्य, बाह्य कार्य क्या होगा, बाह्य कार्य होगा VIT। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1, जहाँ V क्या है, विभवांतर, I धारा और T समय है। अब बेटा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। अतः परिपथ में विद्युत धारा I बहने पर वैद्युत सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में विभव पतन V' होगा IR ओम के नियम से। भाई अंदर जो है धारा I ही प्रवाहित हो रही सेल के भीतर और वहाँ प्रतिरोध R है, तो V'=IR। अतः वैद्युत सेल के भीतर किया गया कार्य, भाई W आंतरिक कितना होगा, V'IT और V' की वैल्यू है IR। तो यहाँ पर IT इंटू IR, IT/IR I² हो जाएगा और RT, ये वैल्यू आ गई आंतरिक। तो वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल किया गया कार्य, भाई कुल किया गया कार्य क्या होगा, भाई W बराबर क्या होगा, बाह्य कार्य प्लस आंतरिक कार्य। अब W हमने EIT निकाला था और ये बाह्य कितना है VIT और आंतरिक I² RT। अब इसमें देखिए आपको IT कॉमन मिल रहा है। भाई इसमें अगर IT कॉमन लिया जाए तो B प्लस
आई आर, बाहर आ जाएगा आई टी, और ये आई टी और ये आई टी कैंसिल, तो E इक्वल्स टू बी प्लस आई आर आ गया। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, आपको अगर विभवांतर चाहिए तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये समीकरण 3 हो गया। परंतु बी, वैद्युत सेल के प्लेटों के बीच उपलब्ध टर्मिनल विभवांतर भी है। अतः स्पष्ट है कि जब वैद्युत सेल धारा दे रहा होता है, अर्थात जब वह निरावेशित हो रहा, तब उसकी प्लेटों के बीच टर्मिनल विभवांतर V उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है। कितना होता है, कम होता है। इसका कारण वैद्युत सेल में आंतरिक प्रतिरोध का होना है, जिससे वैद्युत सेल के भीतर विभव पतन IR हो जाता है। यानी कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि विद्युत धारा I का मान जितना अधिक होगा, टर्मिनल विभवांतर उतना ही कम हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हम सेल से जितनी अधिक धारा लेंगे, उसके प्लेटों के बीच विभवांतर उतना ही कम हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत वाहक बल प्रत्येक वैद्युत सेल की अपनी विशेषता है तथा इसका मान एक सेल के लिए स्थिर रहता है, जबकि टर्मिनल विभवांतर का मान वैद्युत सेल से अधिकाधिक धारा लेने पर घटता जाता है। अब बेटा उपरोक्त समीकरण 3 में यदि I बराबर 0, उसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, तो क्या है, B इक्वल्स टू ई माइनस आई आर था, आर की यहाँ I की वैल्यू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा V इक्वल्स टू ई, यानी कि जब परिपथ में धारा का मान 0 होगा, तब विभवांतर जो है वो सेल के विद्युत वाहक के बल के बराबर होगी। तो खुले होने पर बोल्ट, जो कुंजी खुली होगी, तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक से सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है बड़े आराम से। यदि परिपथ में विद्युत धारा आई, तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ये समीकरण 4 हो गया समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 आपका जो आया था, 3 आपका क्या आया था, V इक्वल्स टू E माइनस IR, यही तो आया था। अब यहाँ पर आप क्या V की प्लेस पर IR रखेंगे, तो IR इक्वल्स टू E माइनस IR। अब बेटा इसका पक्षांतर कर लो, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। डैट मीन्स IR प्लस IR इक्वल्स टू क्या बचा, E। यहाँ पर I कॉमन हो जाएगा, तो IR प्लस R इक्वल्स टू E आ गया। यहाँ से देखिए क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले हमें स्मॉल r निकालना है। यहाँ से फिलहाल I आ गया, I इक्वल्स टू E अपॉन I प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आपका धारा आ गया। और दूसरा, अगर हमें ये स्मॉल r निकालना है तब क्या होगा, धारा आपने ज्ञात कर लिया और R इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला आपका था
V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ध्यान दो बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस बी अपॉन क्या आने वाला है, आई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यही होगी। तो यही फार्मूला आपका लिखा हुआ है। ये कहाँ से आया, अब आपको क्लियर हो गया कि R इक्वल्स टू ई माइनस बी बाई आई। ये समीकरण आपका। अब इस समीकरण 4 में से वैल्यू रख दीजिए, ई माइनस बी और ये बी बाई आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अब ये R पलट जाएगा, ऊपर चला गया बाहर, और V से अंदर हम डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, देखिए R बाहर गया और इस E बाई V माइनस B बाई B, तो B से B कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट में E बाई B माइनस 1। ये समीकरण 5 हो गया। और परिपथ में धारा का मान, तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आगे बताने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रकार ही आप लिख लेंगे।